तो लीजिए, टैक्स फाइलिंग का मौसम बस आ ही गया है। और देखिए, सबसे बड़ी खबर ये है कि असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए जो नए टैक्स फॉर्म्स हैं वो जारी हो चुके हैं। सरकार ने ये नए इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फॉर्म्स नोटिफाई कर दिए हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब तैयारी शुरू करने का वक्त आ गया है। और हाँ, फाइलिंग की जो प्रक्रिया है वो 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो हमेशा की तरह वही रहता है कि इतने सारे फॉर्म्स में से एक टैक्स पेयर को आखिर कौन सा फॉर्म भरना चाहिए। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले हम उन फॉर्म्स की बात करेंगे जो ज्यादातर लोगों के काम आते हैं, यानी इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, मतलब HUFs के लिए। HUF भारत में एक खास तरह की पारिवारिक इकाई होती है जहां परिवार के लोग मिलकर संपत्ति रखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले आता है सबसे सिंपल फॉर्म ITR 1। इसका नाम सहज भी है और नाम से बिल्कुल साफ है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम कह सकते हैं काफी सीधी साधी है। मतलब टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक हो, जो सैलरी से आ रही हो, एक घर की प्रॉपर्टी से या फिर ब्याज जैसे दूसरे सोर्स से। हाँ, एक छोटी सी शर्त है, एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए इनकम थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स है, जैसे एक से ज्यादा घर है या फिर कैपिटल गेन से इनकम हुई है। मतलब जब स्टॉक या प्रॉपर्टी जैसी कोई संपत्ति बेचकर मुनाफा होता है तो फिर ITR 2 काम आएगा। इसमें बस एक बात का ध्यान रखना है कि बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं होनी चाहिए। और अगर इनकम का कोई भी हिस्सा, चाहे छोटा हो या बड़ा, बिजनेस या प्रोफेशन से आता है तो फिर बात बिल्कुल सीधी है, इसके लिए ITR 3 ही भरना होगा। ये फॉर्म खास तौर पर इसी के लिए बनाया गया है। फिर आता है ITR 4 या सुगम। ये उन इंडिविजुअल्स, HUFs और फर्म्स के लिए है जिनकी कुल इनकम 50 लाख रुपए तक है और जिन्होंने प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम को चुना है। ये स्कीम छोटे कारोबारियों और प्रोफेशनल्स के लिए अपने टैक्स का हिसाब किताब रखने का एक आसान तरीका है। तो ये टेबल एक नज़र में सब कुछ साफ कर देती है। देखिए, ITR 1 और ITR 4 में 50 लाख रुपए की इनकम लिमिट है, जबकि ITR 2 और ITR 3 में ऐसी कोई लिमिट नहीं। जो असली फर्क है वो है इनकम के सोर्स में। क्या इनकम सिर्फ सैलरी से है या उसमें कैपिटल गेन्स और बिजनेस इनकम भी शामिल है? ये टेबल सही फॉर्म चुनने में बहुत मदद करेगी। चलिए अब इंडिविजुअल से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिजनेस, फर्म्स और ट्रस्ट्स की। देखते हैं कि इनके लिए कौन से फॉर्म्स बने हैं। यहाँ पर 3 मुख्य फॉर्म है। ITR 5 है फर्म्स, LLPs और AOPs यानी एसोसिएशंस ऑफ पर्सन्स के लिए। ITR 6 कंपनियों के लिए है और ITR 7 उन ट्रस्ट्स, राजनीतिक दलों और चैरिटेबल संस्थाओं के लिए है जो टैक्स में छूट क्लेम करते हैं। फॉर्म चुनना तो एक बात हो गई, पर एक सवाल ये भी है कि रिटर्न फाइल करना कब जरूरी हो जाता है, भले ही ऐसा लगे कि कोई टैक्स देना ही नहीं है। इस बारे में कनेक्ट एडवाइजर LLP के पार्टनर जलज जैन एक बहुत जरूरी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि भले ही किसी की कोई टैक्स देनदारी ना हो, कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के मामलों में फाइलिंग अनिवार्य है। देखिए, ये एक ऐसी बात है जिसे बहुत से लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो नियम क्या है? बिल्कुल साफ है। रिटर्न फाइल करना ही होगा अगर इनकम नई टैक्स रेजिम में 3 लाख से ऊपर है या पुरानी वाली में 2.5 लाख से ज़्यादा। इतना ही नहीं, अगर किसी के बैंक अकाउंट में टोटल डिपॉजिट 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है या फिर विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा हुआ है, तब भी फाइलिंग जरूरी है। और हाँ, ये तारीख कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। जिन लोगों को अपने खातों का ऑडिट नहीं करवाना है, उनके लिए फाइलिंग की आखिरी तारीख है 31 जुलाई। इसे भूलना नहीं है। अब एक ऐसी बात पर ध्यान देते हैं जिसके बारे में एक एक्सपर्ट ने हमें सावधान किया है और ये जानकारी काफी काम आ सकती है। सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट सुशील अग्रवाल बताते हैं, फाइनेंस बिल में हुए नियम बदलाव और ऑनलाइन पोर्टल की यूटिलिटी के तैयार होने के बीच देरी हो सकती है। इसका मतलब समझ रहे हैं? कानून तो बदल जाता है, लेकिन टैक्स फाइल करने वाली वेबसाइट शायद उसके लिए तुरंत तैयार न हो। तो यहाँ एक प्रो टिप ये है, आखिरी तारीख का इंतजार करने के बजाय हमेशा पहले ही चेक कर लेना चाहिए कि ऑनलाइन पोर्टल पूरी तरह से तैयार है या नहीं। ये आखिरी समय की भागदौड़ और सिरदर्द से बचा सकता है। तो कुल मिलाकर सही ITR फॉर्म ढूंढना एक आसान और नियमों के मुताबिक टैक्स फाइलिंग सीजन की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है।